मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सके वही विद्या है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम संजीवनी विद्या का विस्तार। वर्तमान समय में पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। वासना, तृष्णा और अहमता के अतिरिक्त कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। लिप्सा, लालसा और तृष्णा की ललक गहरी खुमारी के रूप में चढ़ी हुई है। फिर ऐसे में लोग आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह पाने की कोशिश भी क्यों करेंगे? प्रस्तुत अनौचित्य से निपटने और औचित्य को सक्रिय करने का क्या कोई समाधान है? समाधान है संजीवनी विद्या, जिसे कई व्याख्याकार जीवन जीने की कला भी कहते हैं। विद्या से विवेक उभरता है, व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा प्रतिभा निखरती है। शालीनता इतनी ऊंची उठ जाती है जिससे सामान्य आदमी भी देव मानव बन सके। जले हुए दीपक भी बुझों को जला सकते हैं, परंतु जब समूचा प्रवाह ही स्वार्थ साधन के लिए समर्पित है तो मनीषा और संपन्नता को ही क्या बन पड़ी है जो लोकहित की बात सोचें। ऐसी दशा में खुद को निराशा के गर्त में डुबो देने की अपेक्षा अकेला चलना ही उपयुक्त है। चिर पुरातन को पुनर्जीवित करने के लिए सतयुग की वापसी जैसा भागीरथ प्रयत्न शांतिकुंज ने अपने बलबूते आरंभ किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इस संजीवनी विद्या को व्यापक स्तर पर समझाया गया है और यह भी बताया गया है कि शांतिकुंज की प्रयोगशाला में कैसे साधक इस विद्या का स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही स्वरूप ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। प्रज्ञा का अवतरण और विस्तार का कार्य असाधारण रूप से विस्तृत है। शालीनता, सज्जनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के सिद्धांतों को हृदयंगम करने के लिए साक्षरता अनिवार्य नहीं है। विद्या के सहारे विवेक उभरता है। नीर, क्षीर, विवेक के राजहंसों जैसी प्रवृत्ति उभरती है। व्यक्तित्व परिष्कृत और प्रतिभा निखरती है। मानवीय चेतना 3 शरीर धारण किए हुए है, जिनमें से एक को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म और तीसरे को कारण कहते हैं। अग्नि की ऊर्जा जहाँ भी उत्पन्न होती है वहाँ वह समीपवर्ती वातावरण को ऊर्जावान बनाए बिना नहीं रहती। पुस्तक के मुख्य बिंदु: युग साहित्य का सृजन, महाविद्या का उदय और अभ्युदय, मूर्छना का पुनर्जागरण अनिवार्य है, लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण, 5 दिवसीय साधना का स्थूल और सूक्ष्म रूप।